हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय के प्रयोग से निम्नलिखित फलनों के लिए c का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया फलन है f(x) बराबर x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 2x और बंद अंतराल है 0,1/2। आइए प्रश्न की सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। यदि हमें कोई फलन दिया हुआ है f(x) और बंद अंतराल a, b में हमें लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय का प्रयोग करना है, तो सर्वप्रथम इसकी दो शर्तें हैं। प्रथम शर्त कि वह बंद अंतराल a, b में संतत हो, तथा द्वितीय शर्त है कि वह खुले अंतराल a, b में अवकलनीय हो। यदि ऐसा है तो खुले अंतराल a, b के मध्य कोई बिंदु c इस प्रकार स्थित होगा जिसके लिए f डैश c का मान बराबर होगा fb माइनस fa बटे b माइनस a के। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर c का मान प्राप्त करते हैं। दिया गया फलन f(x) बराबर x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 2x है। तो इसका यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा f डैश x बराबर 3x की घात 2 माइनस 3x की घात 2 का अवकलन कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 2। f डैश c बराबर कितना प्राप्त होगा, 3c की घात 2, जहां जहां x है वहां वहां c रख देंगे, तो 3c की घात 2 माइनस 6c प्लस 2। अब अगले प्रश्न पर इसके दाएं पक्ष को लिख लेते हैं। 3c की घात 2 माइनस 6c प्लस 2 बराबर एफ बी का मान कितना है, 1/2 माइनस एफ ए का मान है 0 बटे में 1/2 माइनस 0। अब देखिए f(x) का मान क्या दे रखा था, f(x) का मान दे रखा है x की घात 3 माइनस 3x की घात 2, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 2x। तो f1/2 का मान प्राप्त कर लेंगे, 1/2 की घात 3 माइनस 3 1/2 की घात 2 प्लस 2 गुणा 1/2। देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 1/2 की घात 3 कितना आ गया, 1/8 माइनस ये हो गया 3/2 की घात 2 है तो 4 प्लस 1। लासा ले लेंगे तो लासा आएगा इसका 8, 8 एकम 8 तो ये 1 आ गया, माइनस 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 आ गया, प्लस इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, 1 8 तो यह 8। अब 8 में से 6 गया 2 और 1 3/8, तो f1/2 का मान हमें प्राप्त हो गया 3c माइनस 6c प्लस 2 बराबर f1/2 का मान हो गया 3/8 माइनस f0 का मान होगा 0, क्योंकि दिए गए फलन में सभी जगह पर x है तो x की जगह पे हम 0 जब रखेंगे तो हमें 0 ही मिल जाएगा। 1/2 में से 0 को माइनस करेंगे, 1/2 आ गया, तो 3c की घात 2 माइनस 6c प्लस 2 बराबर 3/8 बटे 1/2। 2 से 60 को काट लेंगे तो 4 आ गया, तो 3c की घात 2 माइनस 6c प्लस 2 बराबर 3/4। तिरछी गुणा कर दे यदि तो आ जाएगा 4 तियां 12c की घात 2 माइनस 4 छंग 24c प्लस 4 दूनी 8 बराबर 3। अब ये 3 इधर जाकर के यहाँ से माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो प्राप्त होगा 12c की घात 2 माइनस 24c प्लस 5 बराबर 0, जो कि एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग कर सकते हैं। श्रीधराचार्य विधि का सूत्र क्या है, यदि कोई समीकरण द्विघात है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसके लिए x का मान हम निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल में b की घात 2 माइनस 4ac बटे में 2। तो इस प्रकार प्राप्त समीकरण देखिए क्या है, 12c की घात 2 माइनस 24c, 12c की घात 2 माइनस 24c प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर c का मान कैसे प्राप्त करेंगे, c बराबर आ जाएगा माइनस b, तो देखिए b का मान है माइनस 24, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 24 प्लस माइनस वर्गमूल में
24 की घात 2, क्योंकि b की घात 2 है तो 24 की घात 2 कितना 576, माइनस 4ac, तो 4, a का मान है 12 और c का मान है 5, तो 4 पंजे 20, 12 की 20 में गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 240, संपूर्ण के बटे में 2a अर्थात 12 दूनी 24। तो c बराबर आ गया 24 प्लस माइनस 576 में से 240 घटा लीजिए, 6 में से 0 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 2 गया 3 बटे में 24। 24 प्लस माइनस 336 के यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। 336 के गुणनखंड आ जाएंगे 2, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। अब 2 से विभाजित करिए, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब 3 सत्ते 21 और 7 एक कम 7। तो देखिए 2 के गुणनखंड हो गए, यहाँ पर भी 2 के गुणनखंड हो गए। तो इस प्रकार से गुणनखंड प्राप्त होंगे 2 गुणा 2 अर्थात 4 वर्गमूल 21 बटे में 24। अब देखिए 24 को यदि हम यहाँ पर अलग अलग करके भाग दें तो 24 बटे 24 कितना हो गया 1 प्लस माइनस 4 वर्गमूल में 21 बटे 24। 4 एक कम 4, 4 छंग 24। हमें प्राप्त होगा 1 प्लस माइनस, अगले पृष्ठ पर लिख लेते हैं 1 प्लस माइनस, ये सब c के मान चल रहे हैं, 1 प्लस माइनस वर्गमूल में 21 बटे 6, वर्गमूल 21 बटे 6। और इसको यदि हल करें तो 1 प्लस माइनस पूरे में वर्गमूल यदि हम लगाना चाहें तो यहाँ पर 6 की जगह कितना हो जाएगा 36। अब 3 से इसको काट ले, 3 सत्ते 21 और 3 से ये 12 बार में जाएगा, तो c का मान हमें प्राप्त होगा 1 प्लस माइनस वर्गमूल में 7 बटे 12। अब जो बंद अंतराल था वो क्या था 0 से 1 बटे 2। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमें c का मान प्राप्त हुआ वह 0 से बड़ा है परंतु 1 बटे 2 से छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का यह उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।